ओम अस्य श्री सप्तशती रहस्य त्रयस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंद महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता यथोक्त फलाव्याप्त्यर्थे जपे विनियोग। इस ओम सप्तशती के इन तीन रहस्यों के नारायण ऋषि अनुष्टुप छंद तथा महाकाली महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवता है। शास्त्रोक्त फल की प्राप्ति के लिए जप में इनका विनियोग होता है। राजा ने पूछा कि भगवान अपने ऋषि से, सुमेधा ऋषि के सामने पूछा कि आपने पूरा महात्म्य सुना दिया, लेकिन अब आप हमको और बताइए। ये चंडी के अवतारों की कथा हमने सुन ली, लेकिन अब हम इन अवतारों के प्रधान प्रकृति के, चंडी के अवतार सब आए, हमने इतनी मातृकाओं का नाम सुना, इतनी देवियों का नाम सुना, कहीं तो वो काली है, कहीं तो वो लक्ष्मी है, कहीं तो वो सरस्वती है, कहीं तो वो दुर्गा है, लेकिन इसका प्रधान रहस्य क्या है? ओरिजिनल कौन है? ओरिजिनल कौन है? तो आप हमको वो प्रधान रहस्य बताइए कि हम अगर पूजे, अगर दुर्गा सप्तशती से पूजे तो मेन वो कौन है जिसको, जिसकी पूजा होनी चाहिए, और वो पूजा कैसी होनी चाहिए, उसका पूरा परिवार क्या है। तो दुर्गा सप्तशती में जिस भगवती का नाम लिया गया है वो है, प्रधान भगवती है महालक्ष्मी। अब आप कोई पूछ सकता है लेकिन आपने तो हमेशा त्रिपुरा त्रिपुरा कहा है। भगवती ने त्रिपुरा इसमें कहा है कि लक्ष्मी में, महालक्ष्मी में और मुझ में कोई अंतर मत समझना। जहां श्री सूक्त का पाठ होगा वहां मैं हूं। तो यहां पर आप देखोगे कि महालक्ष्मी जो है उनको मेन बताया गया है, और महालक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का प्राकट्य बताया गया है। जिनको हम भगवती त्रिपुरा कहते हैं, वही भगवती त्रिपुरा ही महालक्ष्मी का स्वरूप है। उन्हीं के रूप से तीन देवियां निकली हैं, उन्हीं के रूप से ये देवता निकले हैं, और उन्होंने ही इस पूरे सृष्टि का जो है पालन पोषण, सृष्टि सृजन संहार, ये सब वो करते हैं। आप जब पुरुष प्रधान ग्रंथ पढ़ेंगे जहां पर हम कहते हैं नारायण, नारायण, नारायण से उत्पत्ति हुई सब, और नारायण के नाभि कमल से कमल निकला, कमल के अंदर ब्रह्मा जी आए, फिर ब्रह्मा जी ने हिरण्यगर्भ का, ब्रह्मा जी को हिरण्यगर्भ कहते हैं, वो गर्भ एक बना, फिर गर्भ से फिर सब कोई पैदा हुए, फिर सब कुछ निकला। आपने वो सुना है। लेकिन यहाँ देवी सूक्त में क्या कहेंगे कि नारायण तो हा है, लेकिन नारायण कर कैसे सकते हैं कोई चीज अगर नारायण के अंदर शक्ति नहीं है। जब हमने देवी सूक्त पढ़ा, नारायण भगवान सो रहे थे, सुलाने की भी शक्ति भगवती के अंदर है। तो कहीं भी अगर आप पुरुष प्रधान ग्रंथ भी यदि पढ़ते हैं तो शक्ति छुपी हुई है, बिना शक्ति के संभव नहीं है। और गीता में भगवान ने अलग अलग जगहों पर बताया है। होता यह है कि क्योंकि ये भाषा बड़ी पौराणिक भाषा है, पुरानी भाषा है, तो कई बार हमको शब्द अलग लगते हैं, हमारे जमाने की भाषा नहीं है तो हमें समझ में नहीं आता। लेकिन सरल शब्द में समझा दूं, कहीं अगर नारायण भी कहेंगे ना कि नारायण ने सृष्टि की रचना करी, तो नारायण एक ही बात कहते हैं, मैं तो केवल बीज प्रदाता पिता हूं, मैं केवल बीज देता हूं बस, लेकिन बाकी इस पूरी प्रकृति मेरी अष्टधा प्रकृति करती है। पूरा जो कुछ भी दिखता है तुमको, ये सब मेरी अष्टधा प्रकृति है, उसका ही ये फैलाव है, वही महामाया प्रपंच के रूप में है। और ये गीता में हमने समझा इस बात को। तो अब एकदम बुद्धि खुले रख करके समझना, साइंस समझना कि पुरुष बिना स्त्री के हो नहीं सकता, पुरुष बिना शक्ति के हो नहीं सकता। चाहे शिव हो तो शिव की शक्ति होगी, ब्रह्मा हो तो ब्रह्मा की शक्ति है, भले दिखाई दे ना दे, लेकिन शक्ति के बिना संभव नहीं है। शक्ति ही सबका संचरण करती है। और एक बात और, जहां शक्ति होगी वहां शक्तिमान होगा, क्योंकि शक्ति को खुला छोड़ देंगे तो शक्ति विध्वंस करने में भी पावरफुल है। तो इसलिए शक्तिमान की जरूरत है। शक्तिमान बिना शक्ति के कुछ नहीं, और शक्ति बिना शक्तिमान के कुछ नहीं। तो शक्ति और शक्तिमान हमेशा साथ साथ रहते हैं। तुम्हारे मन में हमेशा ये क्लियर होना चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए। द्विजश्रेष्ठ, मैं आपके चरणों में पड़ा हूं। मुझे देवी की जिस स्वरूप की और जिस विधि से आराधना करनी है, यह सब यथार्थ रूप से बताइए। ऋषि कहते हैं, राजन, यह रहस्य गोपनीय है, लेकिन अभी गोपनीय नहीं है, क्योंकि गीता प्लस ने हमको दे दिया है। पहले गोपनीय होती थी, क्योंकि हम श्रुति स्मृति से चलते थे। शिष्य जाकर के गुरु से पूछता था और गुरु बोलता था, शिष्य ने, जो जितने शिष्य बैठे कान में सुन लिया है। फिर वो शिष्य बाद में गुरु बन करके जिसको देना चाहते हैं, तो स्मृति और श्रुति से ज्ञान चलता था, और गुरु के चरण में बैठ करके समझना पड़ता था। अब ये बुक आ गई, अब हम लोग पढ़ पाते हैं, इसलिए अब ज्ञान वैसा नहीं है। फिर भी बुक आकर के भी तो ज्ञान खुलता नहीं है, ताले तो लगे रहते हैं ना बुद्धि में। इतनी दुर्गा सप्तशती में कितनी सारी बातें हैं,
आप लोग देख रहे हो, सुन रहे हो। बिना गुरु के संभव है क्या समझना? नहीं ना। तो भले बुक दे दी गई, लेकिन इसकी चाबी मिलती नहीं है जल्दी, समझ में आता नहीं है। तो ज्ञान होकर के भी ज्ञान पल्ले पड़ता नहीं है। ठीक है। तो इसलिए जो ये राजन गए हैं ऋषि के पास, अब हम भी उन्हीं ऋषि के चरणों में चलते हैं, उनको भावना से याद करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि ये जो रहस्य उन्होंने बताया है, इसको हम थोड़ा बहुत समझ पाए। चलिए, या पूरी तरह समझ पाए। बहुत सरल है, लेकिन आपको बड़े ध्यान से बैठ करके नोट्स बनाओगे तो समझ में आएगा। चलिए। राजन, ये परम गोपनीय है, हमें किसी से कहने योग्य नहीं बतलाया गया है, किंतु आप सब मेरे भक्त हो। राजा ऋषि कह रहे हैं राजन को, तुम मेरे भक्त हो, लेकिन मैं ऋषि के माध्यम से कह रही हूँ आप सब मेरे भक्त हो। अभी एकीकार की भावना है, समझ लेना बात। पूरी एकीकार की भावना है। तो ऋषि, हम में देवी में कोई अंतर नहीं है, इसलिए देवी कह रही है आप मेरे भक्त हो, इसलिए तुमसे छुपाने के लिए कुछ नहीं। तो तुमसे तो कहेंगे जरूर। त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी नाम दिया यहाँ पर, त्रिगुणमयी परमेश्वरी। त्रिगुणमयी कौन है? जो त्रिपुरा है। त्रिगुणमयी कौन है? जो त्रिरूपा है। तो त्रिगुणमयी परमेश्वरी कौन है? भगवती त्रिपुरा है। तो त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी भगवती त्रिपुरा महालक्ष्मी ही सबकी आदि कारण है। वे ही दृश्य अदृश्य रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। त्रिपुरा तीनों अवस्थाओं में जो है, वो महालक्ष्मी रूप में, वैभव के रूप में सर्वत्र व्याप्त है। सबका पालन कौन कर रही है? महालक्ष्मी ना। बिना महालक्ष्मी का पालन कैसे होगा? तो वही सर्वत्र व्याप है। हे राजन, वे अपने चार भुजाओं में, यहाँ पर चतुर्भुजा लक्ष्मी की बात करी गई है। ठीक है। तो ये प्रधानिक रहस्य में, ओरिजिनल में वो चार हाथ बोले हैं। बाद में यही लक्ष्मी के अलग अलग रूप है, अष्टादश भुजा, अष्टभुजा सरस्वती, फिर अष्टादश भुजा है, फिर 10 भुजा वाली काली है, और अष्टादश भुजा वाली लक्ष्मी है। ये अलग स्वरूप बाद में आए। उसको हम कहते हैं वैकृतिक, मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। ओरिजिनल रूप जो बता रहे हैं उसमें चार हाथ बता रहे हैं, और चार हाथों से चार काम हो रहे हैं बेसिकली। ठीक है। चार हाथ बताने का अर्थ है कि चार काम के लिए, मेन चार काम के लिए। और यही भगवती जब देवताओं ने बुलाया उनकी रक्षा के लिए, और अष्टादश भुजा बन करके, और अष्टभुजा बन करके, और 10 भुजा बन करके प्रकट हुई है। तो वे अपने चार भुजाओं में मातुलुंग, बिजौरे का फल, बिजौरा नींबू के जैसा होता है, गदा, खेट, ढाल एवं पान पात्र, और मस्तक पर नाग, लिंग तथा योनि, इन वस्तुओं को धारण करती हैं। मातुलिंग यानी फल कहा उन्होंने। फल, फल से कौन सा शब्द आएगा? कर्म फल। समझ में आया बात? तो लेमन बोला उन्होंने। बिजौरा खट्टा मीठा होता है, तो खट्टा मीठा फल का रस, कर्म राशि का फल। भगवती के हाथ में जो बिजौरा है या जो भी फल है, वो खट्टा मीठा है। कहने का अर्थ है आपके कर्मों के खट्टा मीठा फल को देने वाली वो भगवती है। वो रस के रूप में निकलता है, बाहर से दिखता नहीं है, लेकिन जब रस के रूप में आपके जीवन में हमेशा प्रकट होता है। और उन्होंने गदा लेकर के रखा हुआ है। गदा यानी बल, पराक्रम करने की शक्ति, क्रिया शक्ति। तो उन्होंने गदा लेकर के रखा हुआ है। खेट, खेट यानी वो ढाल। अब लड़ाई करते हैं ना, तो ढाल लेकर के चलते हैं। ढाल क्यों लेते हैं? अपने आप को बचाने के लिए। हर हर जानवर, हर जानवर अपने आप को बचाता है। अदृश्य रूप में एक ढाल उसके मन में है। समझ में आ रही बात? अदृश्य रूप में उसको ज्ञान है कि मुझे अपने आप को बचाना है। ऑलवेज अलर्ट, हर व्यक्ति अलर्ट, हर हाल में। तो वो जो ज्ञान है, ढाल रूपी ज्ञान, कि हर व्यक्ति अपने आप को बचाना चाह रहा है, फंसना नहीं चाहता। तो वो ज्ञान रूप में भगवती आप ही हो। खेट यानी ज्ञान रूप। और पान पात्र, पान पात्र यानी कि वो अवस्था, आनंद की अवस्था, तुरीय अवस्था इसको हम कहते हैं। आनंद की अवस्था, हर हाल में आनंद में रहने वाला, वो जो अवस्था है वो है
तुरीय पात्र, कि इस शरीर की अवस्था में तो तुम हो, तीन अवस्थाओं में तो वो है ही तुम्हारे साथ। जब तुम कुछ सोच रहे हो, नींद में भी तुम्हारा मन कुछ ना कुछ सोचता है और पिक्चर बनाता रहता है ना। नींद में तो तुम कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन नींद में भी वो है तुम्हारे साथ। आंखें खोल करके तुम गदा लेकर के रोज जाते हो लड़ाइयाँ करने के लिए करते रहते हो, अपने आप को बचाव करते हो, जो भी करते हो लड़ते रहते हो। और निबोरा के फल में दिन रात तुम कर्म करते रहते हो। तो जागृत अवस्था में वो तुम्हारे साथ है, सुषुप्ति की अवस्था में भी तुम्हारे साथ है, स्वप्नावस्था में भी तुम्हारे साथ है। ये तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस है ना। तुम इस पृथ्वी पे आए हो जब तक ये है तीन, लेकिन जब तुम मर जाओगे, तो जब तुम आत्मा की अवस्था में आ जाओगे, तो उस आत्मा की अवस्था में भी वो तुम्हारे साथ है। तुरीय अवस्था यानी उस आत्मा के भी परे की अवस्था, कारण शरीर, जहाँ तुम भगवती के से एकाकार की भावना में आते हैं, वो तुरीय अवस्था। तो पान पात्र यानी वो तुरीय अवस्था, वो मादकता, वो नशा। कौन सा नशा? भगवती के प्रेम में डूबे रहने का नशा। इस जमी से वो नशेड़ी आदमी बोलेगा ना, पागल आदमी प्यार में, कि तुझे मुझ में कोई अंतर नहीं, पहले मैं था हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं। नशेड़ी आदमी की भाषा होती है ये। नशे जो प्रेमी होते हैं ना, वो अजीब अजीब बातें करते हैं। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम, बोलते हैं ना। ये प्रेमियों की भाषा है। तो ये एकीकार की भावना यही है। इस दिल के दो अरमां है हम, है ना, आत्मा परमात्मा। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, कौन बोलेगा? तू और मैं एक ही है बस एक ही कार की भावना। तुम और मैं अलग कहाँ है? ये नशुड़ियों की भाषा, ये तुरी अवस्था है, ये मादकता है, ये प्रेम है, भगवती के, भगवती का ये प्रेम। तो ये तुरी अवस्था भगवती ने उस पान के पात्र को लेकर के रखा है, जिससे वो इस प्रेम का नशा हमेशा करती रहती है। जितने भक्त उसको देते हैं ना अपना प्रेम का रस, वो पीती रहती है। वो पियक्कड़ लोग, प्रेमी, वो भी पी पी के छकते नहीं, और भगवती भी छकती नहीं है। मैं प्रेम द प्याला पी आया, ऐसी है ना गाना। मैं पल में सदियां जी आया, मैं रमता जोगी हूँ। ये वही है, ऋषिका और ये भगवती, ये दोनों एक ही कैटेगरी। मैं रमता जोगी तो ये पात्र लेकर के पी रही है मस्त आनंद में। ठीक है, हम और वो एक हैं, इसलिए एकीकार की भावना में बोल रही हूँ। चलो, आगे उन्होंने रखा है, नाग को धारण करके रखा है। नाग यानी काल रूपी सर्प, काल रूपी सर्प को धारण करके रखा है। और लिंग तथा योनि को धारण करके रखा है। अहम प्रकृति पुरुषात्मक, मैं ही प्रकृति हूं, मैं ही पुरुष। लिंग यानी पुरुष रूप में मैं, बीज रूप में मैं, बीज प्रदाता मैं ही प्रकृति हूं। योनि रूप ये धरती, मैं ही। तो इन भगवती ने, आप समझ गए भगवती के हाथ में क्या है? नींबू के रूप में कर्म राशि का फल, खट्टा मीठा। और भगवती के हाथ में गदा, क्रिया शक्ति। भगवती के हाथ में खेट, ज्ञान शक्ति। भगवती के हाथ में प्रेम का प्याला, भक्तों के प्रेम का प्याला। भगवती के मस्तक पर नाग, काल रूपी नाग। भगवती ही के पास लिंग और योनि, भगवती प्रकृति पुरुषात्मक। ऐसी जो भगवती है, त्रिपुरा महालक्ष्मी, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। कैसी दिखती हैं? बहुत सुंदर लगती है। तप्त कांचन वर्णाभा, तप्त कांचन भूषणा, शून्यम तदखिलम स्वेन पुरयामस तेजसा। भगवती का कलन है ना राधा रानी की जैसे, एकदम कोरी कोरी तप्त कांचन गौरांगी, राधे वृंदावनेश्वरी, ऋषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। यहाँ पर भी वही कहा, तप्त कांचन वर्णाभा, भगवती चमक रही है तप्त सोने के रंग के जैसे। तप्त कांचन आभूषणा, उन्होंने सोने के सारे आभूषण डाल करके रखे हुए हैं। शून्यम तदिकलम स्वेन पुरीयामस तेजसा। अरे परमेश्वरी, उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को परिपूर्ण किया है। परमेश्वरी महालक्ष्मी ने इस इन संपूर्ण जगत को शून्य देख करके, सब कुछ शून्य था, उन्हें लगा खेला किया जाए। लेट द शो बिगिन, लाइट्स कैमरा। तो पहला क्या करेंगे? शो जब पिक्चर दिखानी है तो पहले लाइट्स। भगवती ने बोला मेरा तेज हर जगह फैलेगा। सब शून्य है, मजा नहीं आ रहा है, सब खाली खाली।
ललिता है ना भाई, खेलना है इसको हमेशा। ललिता यानी जो खेलती है, उसको खेलना है। बोले लाइट्स, कैमरा, एक्शन। तो लाइट्स आ गई, कहां से लाइट आएगी? उनका ही तेज फैल गया सब जगह। त्रिपुरा से पढ़ो, ज्ञान खंड में यही बोलती है, ये सब कुछ बस पिक्चर ही है, बस ड्रीम प्रोजेक्शन, ड्रीम वर्क्स। तो कह रही है, तो उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को परिपूर्ण किया है। परमेश्वरी महालक्ष्मी ने इस पूरे जगत को शून्य देखा, तो केवल तमोगुणी उपाधि के द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप धारण किया। अब पिक्चर जब दिखानी है, थिएटर में जाते हो पिक्चर देखने के लिए, तो एकदम लाइट में वो पिक्चर का आनंद नहीं आता, तो थिएटर को एकदम अंधकार पहले कर देते, एकदम अंधेरा। फिर पूरे अंधेरे में बैठते हो ना, फिर वो पिक्चर जब दिखाते हैं, वाह क्या पिक्चर लगती है ना। फिर साउंड इफेक्ट सब सब देखते हैं। बस भगवती ने सेम टू सेम किया, मतलब पहले तो डार्कनेस करो, फिर मैं अपना लाइट दूंगी, फिर खेला शुरू करेंगे। तो यहाँ पर कहते हैं, तमोगुणी उपाधि के द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप धारण किया, वह रूप एक नारी के रूप में प्रकट हुआ, हीरोइन। ठीक, जिसके शरीर की कांति निखरे हुए काजल की भांति काले रंग की थी। उसका श्रेष्ठ मुख दाढ़ों से सुशोभित था, नेत्र बड़े बड़े और कमर पतली थी, डस्की ब्यूटी। ठीक, उसकी चार भुजाएं ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित थी, एक्शन। अब इसके अपने चर्चा कर चुकी हूँ, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, अभी मैं आनंद में हूँ, ठीक है। पिक्चर देख रही हूँ इसलिए बोल रही हूँ। वह वक्षस्थल पर कबंध, धड़ की तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए रहती थी, किए हुए थी। इस प्रकार प्रकट हुई स्त्रियों में श्रेष्ठ तामसी देवी ने महालक्ष्मी से कहा, माता जी आपको नमस्कार है, मुझे क्यों प्रकट किया? मेरा नाम और मेरा कर्म दोनों बताइए। भगवती महालक्ष्मी ने कहा, मैं तुम्हें नाम देती हूँ। क्या क्या नाम? महामाया, लेट द शो बिगिन। तुम हर जगह माया माया के रूप में रहोगी। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, तृषा, निद्रा, तृषा चैकवीरा, कालरात्रि दुरत्यया। तुम्हारा नाम है महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, भूख, प्यास, निद्रा, नींद, तृष्णा, एकवीरा, कालरात्रि, तथा दुरत्यया। दुरत्यया मतलब तुमको तुमको पार कर पाना बड़ा कठिन होगा। तुम माया के रूप में हर जगह रहोगी, अज्ञान के रूप में रहोगी तुम। लोगों को पता नहीं चलेगा, सब कुछ दिखेगा, लग रहा है उनको पिक्चर देख रहे हैं, लेकिन तुम उनके साथ खेलती रहोगी। तो तुम रात्रि के समय निद्रा के रूप में रहोगी, भूख प्यास महामारी जहां भी होगी वहां तुम रहोगी, क्योंकि इतने नहीं होंगे एक्शन, तो मजा कैसे आएगा गेम में? ठीक है ना। तो पिक्चर देखने में ये सारे सीन चाहिए, तो तुम ये सारे सीन, ये रोल तुम्हारा है। ठीक है, अपने आप से क्रिएट किया, अपने ही तेज से क्रिएट किया उस काली को, बोला ये रोल तुम्हारा है, और ये तुम्हारे नाम है। और जो कर्मों के द्वारा लोक में चरितार्थ होंगे, इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जान करके जो उनका पाठ करेगा वह सुख भोगेगा। तो ये नाम लेने से सुख मिलेंगे, तो डरने की बात नहीं है। भगवती ने कहा, राजन, महाकाली से यूं कह करके महालक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध सत्व गुण, अब पहले उन्होंने महालक्ष्मी स्वयं रजोगुण में है, वो तामसी काली को निकाला, अब अपने अंदर से एक सफेद रोशनी निकाली, तो उसमें से सत्व गुण के द्वारा उन्होंने दूसरा रूप धारण किया, जिनका चंद्रमा के समान गौर वर्ण था। वह श्रेष्ठ नारी अपने हाथों में अक्षमाला, अक्षमाला अंकुशधरा, वीणा पुस्तक धारिणी, सा बभूव वरा नारी नामन्यस्ये च सददौ। उन्होंने अपने हाथ में अक्षमाला धारण किया था, कमंडलू धारण, अंकुश धारण किया था, वीणा धारण किया था, और पुस्तक धारण किया था। फिर उन्होंने पूछा महालक्ष्मी से, मुझे क्यों प्रकट किया? क्या नाम है मेरा? क्या काम है मेरा? तो भगवती ने उनको भी नाम दिया, तुम्हारा नाम होगा महाविद्या महावाणी, भारती वाक सरस्वती, आर्या ब्राह्मी कामधेनुर, वेद गर्भोचधीश्वरी। तुम्हारा नाम होगा महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेद गर्भा और धीश्वरी, बुद्धि की स्वामिनी। ये तुम्हारे नाम होंगे। और उसके बाद महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती, तो एक महाकाली को प्रकट किया, महालक्ष्मी ने स्वयं अपना एक रिफ्लेक्शन, डार्क रिफ्लेक्शन, और अपना एक लाइटर रिफ्लेक्शन। ऐसे देखो,
कभी कभी आप लोग इमेजिन करने में थोड़ा कठिन होता है अपने को, बट आप हमने खुद का भी देखा है, दो दो रिफ्लेक्शन। कभी आप धूप में चलते हो ना, तो एक डार्क छाया जो देखो तो दो छाया दिखती है, एक आप हो, फिर आपकी एक डार्क छाया होती है। अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा इंग्लिश में बोलते थे, मुझे हिंदी में नहीं पता क्या बोलते हैं, अम्ब्रा पेनम्ब्रा। तो एक डार्क छाया होती है आपकी, और एक उसी छाया के साथ एक और एक लंबी छाया होती है जो हल्की से छाया होती है। तो आपके अपने दो छाया क्रिएट हो गए कि नहीं? हो गए ना? ऐसी भगवती की दो छाया क्रिएट हो गए, काली और सरस्वती। और भगवती खुद, या तो कभी शीशों में आप देखते हो, ऐसे दो तीन शीशा हो तो आपके अपने 1000 इमेजेस क्रिएट हो जाएंगे। होता है कि नहीं? या कैलिडोस्कोप में देखते हैं, बाबा जी का बायोस्कोप में दिखते हैं पिक्चर ऐसे, तो उसके अंदर भी कभी कभी ऐसे देखोगे, तीन ही कलर होंगे लेकिन उस तीन कलर से कितने कलर निकल जाते हैं। होता है ना? स्फटिक की माला लेते हो, स्फटिक में रोशनी सफेद रंग की जाती है, लेकिन जब निकलती है तो स्फटिक के अंदर से सतरंगी, तो रोशनी सफेद रंग की सतरंग सात रंगों में बिखर जाती है। बस ऐसे ही है, भगवती वही है, चमकती हुई एकदम तप्त कांचन गौरांगी, कोटि कोटि सूर्यों के समान, कोटि कोटि चंद्रमाओं के जैसे शीतल। लेकिन वो अभी खेला शुरू होने वाला है, तो वो निकल चुकी महाकाली और महासरस्वती की परछाई के जैसे रूप में। ठीक है, उनकी रिफ्लेक्शन। और उन्होंने कहा, देवियों तुम दोनों अब एक काम करो, अभी पिक्चर ऐसे नहीं होगी, तो तुम अपने अपने गुणों के योग्य, जैसे जैसे तुम्हारे गुण हैं वैसे वैसे स्त्री पुरुष जोड़े को उत्पन्न करो। उन दोनों से यूं कह करके महालक्ष्मी ने पहले स्वयं स्त्री पुरुष का जोड़ा बनाया, तो महालक्ष्मी का जोड़ा बना पहले। फिर वे दोनों हिरण्यगर्भ, निर्मल ज्ञान से संपन्न, सुंदर तथा कमल के आसन पर विराजमान थे। उनमें से एक स्त्री थी और दूसरा पुरुष, तो भगवती ने दो को निकाला। तत्पश्चात महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्रह्मन, विधे, विरंची, जो महालक्ष्मी से जो पुरुष आया उसका नाम है ब्रह्मा, तथा धातः, मेरे भाई, इस प्रकार से संबोधित किया। और स्त्री को श्री, पद्मा, कमला, लक्ष्मी, तो उसी भगवती त्रिपुरा से ये कमला लक्ष्मी अलग अलग निकली, तो ब्रह्मा जी निकले और लक्ष्मी जी निकली उसी भगवती त्रिपुरा महालक्ष्मी से। इसके बाद महाकाली और सरस्वती ने भी अपने जोड़ों को उत्पन्न किया। इनके भी रूप और नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ। महाकाली के, महाकाली से निकले नीलकंठेश्वर, आपको पता है नीलकंठ कौन है? नील, जिनके कंठ में नील चिन्ह से युक्त अ, थे, उनकी लाल भुजा, श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रमा मुकुट धारण करने वाले पुरुष को तथा गोरे रंग की स्त्री को उन्होंने जन्म दिया। वह पुरुष रुद्र, शंकर, स्थाणु, कपर्दी और त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और वह स्त्री सरस्वती का रूप थी। तो विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा, इन नामों से वो प्रसिद्ध प्रसिद्ध हुई। राजन, मां सरस्वती ने अपने गोरे रंग की स्त्री और श्याम रंग के पुरुष को प्रकट किया। उन दोनों का नाम भी मैं बतलाता हूँ। उन पुरुष के नाम थे विष्णु, महा सरस्वती से प्रकट हुए ये विष्णु जी, विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन। और उन स्त्री का नाम था जो माँ सरस्वती से प्रकट हुई, गौरी, सती, चंडी, सुंदरा, सुंदरी, सुभगा और शिवा। तो इस प्रकार से जोड़े प्रकट हो गए। और फिर इस प्रकार तीन युवतियां ही तत्काल पुरुष रूप को प्राप्त हुई। क्यों नहीं होगी? अहम प्रकृति पुरुषात्मक, उस लॉजिक से। ठीक है, इस बात को ज्ञान नेत्र वाले लोग ही समझ सकते हैं, जिनका ज्ञान, जिन्होंने दुर्गा सप्तशती पढ़ा है। अब समझ गए ना, मैं ही हूँ, मैं ही शून्य थी, अब शून्य के बाद मैंने पूरी पिक्चर क्रिएट करी है, सब कुछ मैं ही हूँ। दूसरे अज्ञानी जन इस रहस्य को नहीं जान पाएंगे। राजन, महालक्ष्मी ने त्रय विद्या रूप से रूपा सरस्वती को ब्रह्मा के लिए पत्नी रूप में समर्पित किया, तो सरस्वती को ब्रह्मा जी के साथ पति पत्नी बना दिया। उमा, उमा शंकर पति पत्नी जोड़ा हो गए, और विष्णु कमला, विष्णु लक्ष्मी पति पत्नी का जोड़ा हो गए। इस प्रकार सरस्वती के साथ संयुक्त होकर के ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। विष्णु और लक्ष्मी ने ब्रह्मांड का पालन किया, और संहार की जो रोल है वो इन लोगों को दे दिया। फिर लक्ष्मी के साथ ब्रह्मा भगवान विष्णु ने जगत का पालन पोषण किया, और प्रलय काल में गौरी के साथ महेश्वर ने उस संपूर्ण जगत का संहार किया। महाराज, महालक्ष्मी ही सर्वसत्वमयी तथा सब तत्वों की अधीश्वरी है। वे ही निराकार और साकार रूप में रहकर नाना प्रकार के नाम धारण करती हैं।
सगुणवाचक सत्य ज्ञान चित्त महामाया आदि नामांतरों से इन महालक्ष्मी का निरूपण करना चाहिए। केवल एक नाम महालक्ष्मी मात्र से अथवा अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से उनका वर्णन नहीं हो सकता। इन्होंने कह दिया कि केवल मैं एक महालक्ष्मी नाम दे दूं तो वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि उनके अनेकों नाम हैं। तो त्रिपुरा, महालक्ष्मी, सरस्वती, जो जो भी आप नाम देख रहे हो सब उसी त्रिपुरा का स्वरूप है, उसी भगवती पराशक्ति का। वही अलग अलग रूपों में वही त्रिपुरा त्रिरूपा बन गई है।